साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका पुनः स्वागत है। आज का मेरा मुद्दा है कि अर्नब की चैट लीक होने के मायने क्या हैं। क्या मीडिया अभी भी विश्वसनीय हम लोगों के लिए बचा है या नहीं बचा हुआ है? क्या चैट लीक से जो मुद्दे उभर के आए हैं, क्या उससे ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? आइए हम लोग सिलसिलेवार इस पे बात करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो चार्जशीट 3000 पन्नों की दायर की है, उसमें BARC के पूर्व CEO पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच में जो व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई है, उसको लेके आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है। आखिरकार उस चैटिंग में है क्या जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ आजकल माना जा रहा है? उस चैटिंग में हम लोग देखें कि 2017 से 2020 के बीच की वो चैटिंग है। उस चैटिंग में एक पत्रकार को बालाकोट में होने वाली एयर स्ट्राइक की पूर्व जानकारी है, 3 दिन पहले जानकारी है। पुलवामा में जो हमला होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, वो उस पत्रकार के लिए एक TRP का बड़ा खुश होने का मौका मानता है। आखिरकार ये पत्रकार महोदय जो देशभक्ति का दिन प्रतिदिन प्रमाण पत्र बांटते थे, NIA एजेंसी भारत सरकार की जो किसानों पर और अन्य जगह जहां ज़रूरत भी नहीं होती है वहां भी पहुंचकर जांच करती है, इतने बड़े संगीन मामले की जांच के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आप देखें कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है अर्णव और पार्थोदास गुप्ता में। स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा, अर्णव गोस्वामी कहते हैं कि पाकिस्तान में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थोदास गुप्ता कहते ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए अच्छा है, तब तो वो चुनाव जीत जाएंगे। स्ट्राइक या उसके बाद कुछ? पार्थोदास गुप्ता कहते क्या दाऊद को पकड़ने के लिए बात हो रही है? अर्णव कहते नहीं सर, पाकिस्तान नहीं, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद अर्णव गोस्वामी कहते सामान्य स्ट्राइक से काफ़ी बड़ा होगा और इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसी स्ट्राइक होगी जिससे लोगों में जोश आ जाएगा। बिल्कुल यही शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं। ये चैट 23 फरवरी 2019 की है और 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हमारे जवानों के द्वारा की जाती है। इसके साथ आप देखें कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 या 3 दिन पहले अर्णव गोस्वामी को ये जानकारी रहती है कि धारा 370 हट जाएगी और वो एक बड़े पत्रकारों का दल जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के लिए भेज देता है। पुलवामा हमला जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, जिसमें संपूर्ण देश रो रहा था, तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले आप पत्रकार महोदय के लिए TRP का और नए स्टंट का एक मौका इन्हें मिल गया था। ये खुशी उस वक्त मना रहे थे। इसके अलावा हम देखें कि इन्होंने TRP के साथ छेड़खानी करके कितना बड़ा आर्थिक अपराध किया है। जिन चैनलों को न्यायोचित विज्ञापन मिलने चाहिए थे, जिन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, उसका प्रोत्साहन ये खा गए। और दूसरी बात, आपके द्वारा ये स्वयं चैट में स्वीकार किया गया है कि PMOs लेते हुए बड़े से बड़े अधिकारी जज के उनसे संपर्क हैं और वो जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं। आखिरकार एक पत्रकार जो अपनी चैट के माध्यम से ये स्वीकार करता है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, कोई NIA की जांच ना होना एक बड़ा मामला है। कुछ पैरोकार ये जरूर कहते हैं कि इसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूँगा कि रिया चक्रवर्ती की चैट ही तो थी जिसे अपराधी मान लिया गया। CBI की जांच में हालांकि वो बरी हो गई। दीपिका पादुकोण से लेते हुए फिल्म इंडस्ट्री जिसे नशेड़ी घोषित कर दिया गया था, वो चैट ही तो थी। कन्हैया कुमार पे अभी तक 3 साल होने को आ रही चार्जशीट के द्वारा कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। एक छोटी सी वीडियो क्लिप ही थी तो जिसे कोई नहीं है। तो क्या
ऐसा होने पे जांच नहीं होनी चाहिए कि क्या वास्तव में किसी पत्रकार की इतनी पकड़ है। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि क्या ये राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप सोचिए कि उस वक्त तक पाकिस्तान ने अर्नब गोस्वामी के मोबाइल को, व्हाट्सएप को अगर हैक कर लिया होता, 2 या 3 दिन पहले उसे सूचना लग गई होती, तो हमारे जवान के साथ क्या हुआ होता। हमें अपने जवानों को पुनः खोना पड़ता और पुनः हम आंसू बहा रहे होते। अब बात यह आती है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो सिर्फ 4 या 5 लोगों को देश में होती है, प्रधानमंत्री को होती है, गृह मंत्री को होती है, रक्षा मंत्री को होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को होती है और वायुसेना प्रमुख को होती है, यहाँ तक कि पायलट को और अन्य लोगों को भी बिल्कुल एट ए टाइम बताया जाता है। तो 2 या 3 दिन पहले सूचना किसी पत्रकार के पास होना निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मूल प्रश्न बन सकता है। हम तांडव बेस सीरीज से लेते हुए कई जगह हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र इससे बड़ा साथियों कोई हित जुड़ा हुआ नहीं होता है। आप देखें कि पार्थो दासगुप्ता एक पत्रकार से कह रहे हैं कि पीएमओ में हमें नौकरी दिलवा दीजिए, मीडिया सलाहकार हमको बनवा दीजिए। क्या मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में नहीं आ गई? क्या आपको अब ये समझ में नहीं आता है? क्या आपके अंदर चिंतनशीलता लगभग खत्म हो गई है कि हमारा मीडिया हमारे साथ अब क्या कर रहा है? कौन से चैनल हैं जो इस व्हाट्सएप चैट को, लीक चैट को दिखा रहे हैं? बहुत कम चुनिंदा अपने पास ये खबर शायद पहुंची भी नहीं होगी, और नहीं पहुंची है तो अच्छी सूचनाओं के लिए अच्छे नागरिक होने का पहला प्रमाण ये होता है कि आप अपनी सूचनाओं को एकत्रित करिए और ये तय करिए कि कहीं लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ अपनी विश्वसनीयता को खोकर हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए साथियों प्रत्येक सूचना की बहुत करीबी से जानकारी रखिए और आप ही तय करिए कि अर्नब के द्वारा किया गया यह कृत्य, उनके पास ये सूचना लीक जो हुई, क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? क्या उनके द्वारा ये किया गया कृत्य राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है या नहीं? क्या मीडिया संस्थानों की आज भी विश्वसनीयता कुछ रह गई है या नहीं? ये सारे प्रश्न आपको अपने मस्तिष्क में इजाद करने होंगे, तभी एक स्वस्थ और समृद्ध और विश्व गुरु भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।